पंजाब के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आने वाली है। हुकूमत पंजाब ने पंजाब के शहरियों के लिए तकरीबन 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऐसी हैं जो मुतारिफ़ करवा दी हैं और ये लाहौर के मुख्तलिफ शोरूम्स पर अब ये गाड़ियां पहुंच भी चुकी हैं। इसी तरह के एक शोरूम में हम लाहौर के मौजूद हैं जहां पर ये गाड़ियां हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये ई टैक्सी के नाम से जो है हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं ये लोगों में तकसीम की जाएंगी और तकरीबन पूरे पंजाब में अभी तक कहा जा रहा है कि 1100 गाड़ियाँ हैं और इसके हवाले से अखबारात में जो है इश्तिहारात भी दे दिए गए हैं और लोगों को अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी बता दिया गया है और किन लोगों को दी जाएगी और इसमें स्पेशली ख़वातीन के लिए भी एक अलग कोटा रखा गया है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम इस गाड़ी के स्पेसिफिक तो आपसे शेयर करेंगे कि इसमें क्या खसूसियात हैं, लेकिन हम इसके अलावा बात भी करेंगे कि लोग इस गाड़ी को हासिल कैसे कर सकते हैं, ये कितनी कीमत में लोगों को दस्तयाब होगी, इसके लिए लोगों को कहाँ कहाँ राब्ते करने होंगे और किस तरह से लोग इस गाड़ी को देखने के लिए भी और कहाँ कहाँ किन पॉइंट्स पर आ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस शोरूम के सेल्स एग्जेक्टिव राना हामिद शहजाद से हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। ये माशाल्लाह बड़ा खुशाइंद इक़दाम है हुकूमत की जानिब से कि लोगों में ई टैक्सी जो है वो तकसीम की जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में अब ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं और लोगों का रुझान भी इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। इसका पहले तो मुझे बताएं प्रोसीजर, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो ई टैक्सी का मंसूबा शुरू किया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 1100 गाड़ी देने जा रहे हैं और सबसे पहले ये ऑफ़र जो है अभी सिर्फ लाहौर के लिए, इन फ्यूचर जैसे ही गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है इसको पंजाब के अंदर भी मुतारिफ़ करवा देगी। अच्छा, इसका प्रोसीजर तो ठीक है, ये है, इसकी क्या कीमत होगी, इसकी खसूसियात क्या हैं, ज़रा हमें तफसील से बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चल सके जो गाड़ी लेने में ये इंटरेस्टेड होंगे और जो गाड़ियां लेना चाहते हैं। और बहुत से लोग हैं जो इस गाड़ी को हासिल करना चाहते हैं क्योंकि लाहौर में अभी कितनी गाड़ियां तकसीम की जाएंगी और कौन ऐसे हजरात हैं, क्योंकि ये बेसिकली टैक्सी सर्विस है, तो इसमें कैसे लोग होंगे जिनको ये गाड़ियाँ जो हैं वो दी जा सकें। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ने लाहौर के लिए जो गाड़ियाँ मुतारिफ़ करवाई हैं वो 1100 है, जिसमें से 100 इंडिविजुअल्स के लिए हैं और 1000 जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो 1000 गाड़ी मुतारिफ़ की है जिसमें जो कैब सर्विसेज दे रही हैं यंगो इन ड्राइव या टूर एंड ट्रैवल्स की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए 1000 गाड़ी उनको भी दी जा रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये एक चार्ज में कितना चलेगी और इसको एक चार्ज करना हो कितने यूनिट्स लगेंगे, इसकी प्रॉपर एक स्पेसिफिकेशंस हमें बताएं ताकि हमारे नाजरीन को पता चल सके कि गवर्नमेंट जो गाड़ी दे रही है और वो कितने की दे रही है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो गाड़ी की कीमत क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी गाड़ी ख़रीदनी हो तो पहले उसकी कीमत लोग सर्च करते हैं, उसकी खसूसियात बाद में सर्च करते हैं। तो इसकी पहले आप कीमत बताएं और उसके बाद इसकी तमाम खसूसियात हमें एक दफ़ा बताएं कि ये एक चार्ज में कितने यूनिट्स कंज्यूम करती है और कितनी ये ड्राइव करती है, एक चार्ज के बाद जो है कितने किलोमीटर्स तक, ये इसकी तमाम खसूसियात ज़रा हमें बताएं। जी बिल्कुल, ये जो आप गाड़ी सामने देख रहे हैं ये दीवान वालों की ऑनरी 3.0 है, जिसकी रेंज वन सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर करती है ये। और इसकी सबसे खसूसियात बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा यानी कि आपको बिजली का खर्चा नहीं है, स्पेशल कोई चार्जर नहीं है, नॉर्मली इसको आप अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं। ये मैक्सिमम जो है वो आपसे 29 या 30 यूनिट कंज्यूम करती है एक चार्ज में। अच्छा, इतने यूनिट्स ये चार्ज में हम गाड़ी को अंदर से देख सकते हैं। हम गाड़ी को अंदर से भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर इसमें क्या क्या खसूसियात हैं। हम खुद भी एक दफ़ा देखते हैं क्योंकि हमें भी गाड़ियों का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो हम वो अपना नॉलेज भी शेयर करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। तो मेरे अपने कैमरामैन साहब से मैं कहूँगा कि प्लीज़ मेरे पास आएँ, हम ये गाड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा खसूसियात जो इंटीरियर है स्पेशली वो दिखा सकें कि मैं कोशिश करता हूँ गाड़ी के अंदर चला जाऊँ, ठीक है। अच्छा, इसमें पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग है सारा? जी सर, ये पावर स्टीयरिंग है और इस गाड़ी के अंदर आपको 2 एयर बैग दिए गए हैं। 2 एयर बैग्स भी हैं, वो ताकि किसी भी अल्लाह ना करे एक्सीडेंट वगैरह में जो लोगों के काम, और पाकिस्तानी गाड़ियां जितनी भी हैं उसमें बहुत कम एयर बैग्स आते हैं। ये बड़ी अच्छी एक चीज़ दी है कि लोगों की सेफ्टी के लिए एयर बैग्स अब गाड़ियों में मुतारिफ जो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं और स्पेशली जो बैरून मुल्क से गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें ये एयर बैग्स बहुत ज़्यादा आते हैं। किसी में 3, 4, 5, पाकिस्तानी गाड़ियों में तो मेरे ख्याल से एक आध भी बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, ये पूरी तरह से पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग गाड़ी है और इसमें अंदर
जो मीटर दिया गया है गाड़ी के, जो प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि आप कितनी स्पीड में जा रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं, और इसमें पूरे आपको गियर सिस्टम भी बताया गया है। और सॉरी, गियर सिस्टम तो इसमें होता नहीं है, इसमें आपको प्रॉपरली ये बताया गया आप कितनी स्पीड में जा रहे हैं और कितने माइलेज आपने कवर कर लिया। और आपकी बैटरी की भी यहाँ पर आपको आ रही होगी डिटेल्स कि कितनी बैटरी परसेंटेज आपके पास आ रही है, और आप कितनी गाड़ी आपके जो है वो अम्पेयर ले रही है और कितने वोल्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं, वो टोटली आपको जो है इसके डिजिटल डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। अच्छा, इसके डिजिटल डिस्प्ले पे सारा कुछ शो होता रहेगा कि आप कितनी गाड़ी को यूज़ कर चुके हैं और कितनी आपके पास अभी इसको मज़ीद कैपेसिटी है आपके पास। और इसमें सबसे इस प्राइस कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें 2 एयर बैग आज से पहले इस प्राइस कैटेगरी में नहीं है। और इसके अलावा इसमें 2 मोड्स आते हैं, इको एंड स्पोर्ट्स। इको मोड में आप भी उसको 60 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर चला सकते हैं, तो ये आपको कम्प्लीटली 300 उससे प्लस भी देती है, क्योंकि उसमें रीजनरेटिंग सिस्टम है, जितनी आप ब्रेक यूज़ करेंगे उतनी ये चार्ज भी होगी। और अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हैं तो भी आपको ये 300 किलोमीटर देती है। अच्छा, माशाल्लाह, गाड़ी का इंटीरियर अगर बात की जाए तो गाड़ी का इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। मुझे पर्सनली देखने में पाकिस्तानी जो लोकली गाड़ियाँ ज़्यादातर आ रही हैं उसमें इतना बेहतर इंटीरियर अब आता नहीं है। और गाड़ी अंदर से है भी काफ़ी, अगर देखा जाए तो खुली, कि मेरी टांगें और अभी भी जो है जो रेस है उसमें काफ़ी गैप है, एक्सेलेरेटर और मेरी टांगों में और पाँव में काफ़ी गैप है। और तो अगर देखा जाए तो गाड़ी के अंदर जो इसकी खसूसियात की भी बात की जाए तो क्वाइट वेल हम इसको कह सकते हैं कि ये छोटी गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं, और स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी छोटी और इस रेंज में प्राइस ब्रैकेट में, तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत बहुत बेहतर इसके अंदर से इंटीरियर को डिज़ाइन किया गया है। अंदर यहाँ पर एक एलईडी भी दी गई है जहाँ पर आप म्यूज़िक वगैरह या किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट सिस्टम चला सकते हैं। एसी के लिए जो है प्रॉपर्ली यहाँ पर शिफ्टिंग बटन्स दिए गए हैं, और यहाँ पर न्यूट्रल और गाड़ी को जहाँ पर आपने पार्क करना है उस हवाले से भी शिफ्टिंग को बटन दिए गए, हैंड ब्रेक दिया गया है। इसके अलावा 2 एयर बैग्स जो इन्होंने मुझे पहले बताया कि वो सबसे अहम सेफ्टी मेजरमेंट है जो अब गाड़ियों में होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो एयर बैग्स फौरी तौर पर ओपन हो जाएं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक वो एयर बैग्स जो हैं वो आपको एक्सीडेंट के दौरान आपकी चोट की जो एक शिद्दत होती है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हम गाड़ी की पूरी प्रॉपर्ली हम अच्छा, इस गाड़ी के अगर यूज़ की बात करें तो ये बहुत ही इसका इजी वे है गाड़ी यूज़ करने का। बिल्कुल, आपने जस्ट ब्रेक पे पाँव रखने और ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जो इसका गियरिंग सिस्टम है उसमें कोई 1 2 3 नहीं है, जस्ट आपने ड्राइव और रिवर्स का इसका ऑप्शन है। बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो इंजन होता नहीं है, तो गियर सिस्टम होना ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी को तो ड्राइव करना बहुत ईजी है। जैसे छोटे बच्चों की भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो होती हैं वो हम बच्चों को लेके देते हैं, वो इसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में मुझे बताएं कि इसकी बैटरी कैपेसिटी कैसी है और इसकी बैटरी लाइफ क्या है। सर, जो लिथियम की बैटरी की लाइफ होती है वो 12 से 15 साल की होती है। और अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो कंपनी हमें 8 साल की वारंटी देती है। और स्कीम के अंदर जो है वैसे इस गाड़ी की, और स्कीम के अंदर इस गाड़ी की जो वारंटी है वो 6 साल की रखी गई है और 3 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं आपको। ओके, माशाल्लाह। अच्छा, अगर ओवरऑल इस गाड़ी के हवाले से बात की जाए तो ये बड़ी बेहतर गाड़ी है जो गवर्नमेंट की जानिब से इलेक्ट्रिक जो गाड़ी दी जा रही है, और ये किस तरह से लोगों को दी जा रही है कि ये दोबारा कर ले यहाँ से जी, गवर्नमेंट की जानिब से लोगों को ये गाड़ी जो दी जा रही है, अगर इसके हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल ये एक बेहतर गाड़ी है, क्योंकि जितनी प्राइस ब्रैकेट में गवर्नमेंट ये गाड़ी लोगों को ऑफ़र कर रही है, इस इतनी कीमत में जो है इस टाइम जो है 660 सीसी या 1000 सीसी गाड़ियाँ जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन ये एक प्रॉपरली इलेक्ट्रिक कार है और जिसकी रेंज जो है 300 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है, और ये ज़्यादातर उन लोगों को दी जाएगी जो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर पर या किसी ऐसी सर्विसेज जो कैब सर्विसेज हैं उनको 1000 गाड़ियां जो हैं दी जाएगी। इसके अलावा 100 गाड़ी जो है उन लोगों को दी जाएगी जो कि पर्सनली अप्लाई करेंगे या पर्सनली जिनको इंडिविजुअल्स के तौर पर दी जाएगी, जिसमें ख़वातीन का भी एक कोटा रखा गया है। और ये गवर्नमेंट की जानिब से खुशाइंद इक़दाम है। और अभी पहले मरहले में तकरीबन 1100 गाड़ियाँ लाहौर शहर में दी जा रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से कि मज़ीद गाड़ियाँ और मज़ीद ऑप्शन जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई जाएंगी।
और लोगों को उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ताकि पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं उसका रुझान बढ़ाया जा सके, ताकि पंजाब में जो माहौल का एक इशू हर साल बन जाता है स्मोक का और इस तरह का इन्वायरमेंट बन जाता है, उसको किस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा के उसको कम किया जा सके और लोगों के लिए मज़ीद रोज़गार पैदा किया जा सके। अच्छा, ये गाड़ी की स्पेसिफिक तो सारी हमने अंदर से भी देख ली, बाहर से भी देख ली और गाड़ी की कीमत भी हमने जान ली, लेकिन जिन लोगों को ये गाड़ी मिलेगी वो ये नहीं कि उन्हें पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। इसका एक प्रॉपर हुकूमत की जानिब से इंस्टॉलमेंट प्लान दिया गया है। इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत जो है आसान इकसात पर लोगों को ये गाड़ियाँ दी जाएंगी। हम ये हामिद शहजाद साहब से अब लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि ये क्या इंस्टॉलमेंट प्लान वैसे हुकूमत दे रही है इस टाइम। जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी भी रखी गई है। अगर कैश की बात करें तो ये गाड़ी की प्राइस है 52 लाख, ठीक है, लेकिन आप अगर स्कीम्स के अंदर लेते हैं तो आपको ये गाड़ी मिलती है 49-50 लाख की। तो और इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने 30% डाउन पेमेंट रखी है जो कि 14,85,000 बनती है, और उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने मेल्स के अलग से सब्सिडी रखी है और फीमेल्स के लिए अलग से है। अगर मेल्स की बात करें तो मेल के लिए 50% सब्सिडी है और डाउन पेमेंट के ऊपर फॉर एग्जांपल 14.5 लाख डाउन पेमेंट है तो 7 लाख 7.5 लाख गवर्नमेंट देगी। डाउन पेमेंट में भी 50% जो है सब्सिडी दे रही है। लाइक अगर किसी कोई 14,50,000 जमा करवा रहा है, ये एक बड़ा एक अहम चीज़ है कि उसमें भी इस गाड़ी की कीमत मज़ीद कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपको डाउन पेमेंट के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट, जिसके यानी कि 50% मेल्स को और 60% फीस मेल को दे रही हैं। अगर फीमेल की बात करें तो वो तकरीबन 9 लाख गवर्नमेंट देगी और रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो फीमेल देगी। और अगर फ्लीट्स की बात करें, फ्लीट्स में भी आपको दी गई है। फ्लीट्स में मिनिमम ये एक कंपनी 10 गाड़ियाँ खरीद सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50। और अगर वो कोई कंपनी फ्लीट्स के अंदर ये गाड़ी ले रही है उसको 40% से लेके और 60% तक सब्सिडी रखी गई है। अच्छा, बिल्कुल, लोगों को इस गाड़ी में सब्सिडी भी काफ़ी हद तक दी जा रही है। अगर बात की जाए तो मैं अगर सम अप करूँ इसको तमाम, तो अगर हुकूमत की जानिब से ये गाड़ी अगर टोटल 49,50,000 में है तो जो डाउन पेमेंट है उसमें भी अगर आप डाउन पेमेंट जो कर रहे हैं उसमें भी 50% हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दे के तो ये गाड़ी की कीमत मज़ीद नीचे आ जाती है। तकरीबन 45-44 लाख तक ये गाड़ी लोगों को अगर देखा जाए तो आसान इकसात पर मिल रही होगी। ये हुकूमत का एक खुशाइंद इक़दाम है क्योंकि ई टैक्सी सर्विस और ई कार्स जो हैं इसका पंजाब में आना और इस तरह मुतारिफ़ होना और इसका इस तरह से हुकूमत की जानिब से भी इसको इंट्रोड्यूस करना, ये एक खुशाइंद इक़दाम इसलिए है क्योंकि पंजाब स्पेशली लाहौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्मोक का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो है ई टैक्सी सर्विसेज, इसकी जो ई इंस्टॉलमेंट जो होगी वो मुझे भी बता दें कि कितनी होगी मंथली। अच्छा सर, जो इसकी इंस्टॉलमेंट है जैसे मैंने आपको पहले डाउन पेमेंट का बता दिया, जो रिमेनिंग बैलेंस होगा 35 लाख, उसके ऊपर आपको 5 साल की लीज़ दी जा रही है 0% मार्कअप के साथ। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा इक़दाम है। एक तो आपको बिलासूद गाड़ी मिल रही है और उसमें सब्सिडी भी मिल रही है, तो ये गाड़ी आपको जो है इससे कॉस्ट से भी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले भी मैंने बताया और ये इंस्टॉलमेंट का भी पता चल गया, बेहतर हो गया कि 0% मार्कअप पे जो है मंथली इंस्टॉलमेंट पे आपको ये गाड़ी मिलेगी। ये ई सर्विसेज जो हैं और ई कार्स स्पेशली इस तरह मार्केट में पंजाब में लाहौर में इंट्रोड्यूस हुकूमत का करवाना बहुत खुशाइंद इक़दाम इसलिए है क्योंकि स्मॉग इन्वायरमेंट का बहुत इशू हर साल लाहौर शहर में स्पेशली रहता है। तो इस तरह की कार सर्विसेज या इस तरह की ई कार्स जितनी लाहौर शहर में चलेंगी लाहौर का इन्वायरमेंट उतना बेहतर होगा। और इस तरह की बाइक्स भी अब मार्केट्स में आ चुकी हैं और हुकूमत की जानिब से वो स्कूटीज़ भी लोगों में तकसीम की गई पहले। अब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है ये ई टैक्सी सर्विसेज और ई टैक्सीज़ जो हैं ये लोगों में अब दी जाएंगी। तो अब लोगों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि इससे हुकूमत के इस एक अच्छे इक़दाम है इसमें लोग भी अपना जो है वो अपना हिस्सा डाल सकें। जी।